Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to class 7th D1 Math 7th edition, lecture number 33, and our topic is triangles. Dear students, चैप्टर नंबर 10 हमारा एंड हो चुका है और आज हमने स्टार्ट करना है चैप्टर नंबर 11 विच इज़ बेस्ड ऑन ट्रायंगल्स, क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगॉन्स. तो आज का जो हमारा टॉपिक जाएगा वो सिर्फ ट्रायंगल्स पे बेस्ड होगा. सो आज हम ट्रायंगल्स को डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से हमारे पास ट्रायंगल्स है. डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा सा डिफाइंड आप लोगों को करती जाऊँ कि ट्रायंगल वैसे है क्या चीज़ और ये किस तरह से. तो सबसे पहले जो वर्ड मैंने यूज़ किया है, जहाँ पे जो चैप्टर का नेम भी है हमारे पास, पॉलीगॉन. पॉलीगॉन आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करती जाऊँ कि डिफरेंट हमारे पास हम लोगों ने शेप्स देखी हुई होती हैं. ऐसी क्लोज शेप जो डिफरेंट साइड्स को लेके हम उनको क्लोज एक शेप्स बनाते हैं, तो उनको हम कहते हैं पॉलीगॉन्स हैं. अब जब डिफरेंट साइड्स को उनके कॉर्नर के साथ हम ज्वाइन करके एक क्लोज शेप की शक्ल देते हैं, तो हमारे पास जो पॉलीगॉन्स बनती हैं उनमें हमारे पास कुछ एंगल्स भी अंदर की साइड पे, इंटीरियर यानी शेप के अंदर की साइड पे भी कुछ एंगल्स बनते हैं और शेप से बाहर भी हम उसके कुछ एंगल्स आप लोगों के सामने नेक्स्ट अपने लेक्चर्स में दिखाएंगे कि जो एक्सटीरियर एंगल हम किस तरह से बनाते हैं. तो जो पॉलीगॉन हमारे पास इनिशियल पॉलीगॉन होती है, इनिशियल पॉलीगॉन मीन जो सबसे कम साइड्स को लेके हम क्लोज शेप बनाते हैं, वो होती हैं 3 साइड्स वाली शेप. इन 3 साइड्स वाली शेप्स को हम नाम देते हैं जी ट्रायंगल्स का नाम. एक ऐसी पॉलीगॉन जिसकी 3 साइड्स होती हैं और उनके साथ हम क्लोज शेप एक बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं ट्रायंगल्स हैं. अब ये ट्रायंगल्स आप लोगों को जहाँ पे बोर्ड पे नज़र आ रही हैं कि इन ट्रायंगल्स को हम उनकी साइड्स के लिहाज से और उनके एंगल्स के लिहाज से डिफरेंट करते हैं. अब ये जो ट्रायंगल्स की टाइप्स हैं, मैं जहाँ पे आप लोगों को बताती चलूँ कि टाइप्स ऑफ ट्रायंगल विद रिस्पेक्ट टू साइड्स. अब साइड्स के लिहाज से किस तरह से कि अगर एक ही साइज़ की 3 साइड्स को हम आपस में कॉर्नर से इस तरह से जोड़ते हैं, यानी ये जो आप लोगों को इस शेप के ऊपर ये जो सिंबल आपको नज़र आ रहा है, छोटी सी कट मैंने लगाया हुआ है, इस कट का मतलब होता है कि ये तीनों साइड्स, ये चूँकि तीनों साइड्स के ऊपर कट लगा हुआ है, इसका मतलब है ये तीनों साइड्स साइज़ में आपस में इक्वल हैं. तो ऐसी ट्रायंगल जो होती है उसको हम नाम देते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल. एक ऐसी क्लोज शेप, एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, उसको हम नाम देते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल. नेक्स्ट हमारे पास सेकंड नंबर पे है आइसोसेलेस ट्रायंगल. एक ऐसी क्लोज शेप और एक ऐसी ट्रायंगल जिसमें सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होती हैं. मैंने 2 साइड्स के ऊपर ये सिंबल यानी कट लगाया हुआ है, तीसरी साइड के ऊपर नहीं है. इसका मतलब है ये तीसरी साइड छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है. थर्ड नंबर पे है स्केलिन ट्रायंगल. स्केलिन ट्रायंगल का मतलब है कि तीनों साइड्स जो हैं वो हमारे पास डिफरेंट साइज़ की होंगी, यानी उनका साइज़ जो है तीनों का डिफरेंट होगा. वो कोई भी साइड जो है वो आपस में इक्वल नहीं होगी. इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स इक्वल होती हैं. आइसोसेलेस ट्रायंगल जिसमें सिर्फ 2 साइड्स इक्वल होती हैं, तीसरी डिफरेंट होती है. और स्केलिन ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं, कोई भी साइड एक जैसी नहीं होती. डियर स्टूडेंट्स, इन साइड्स को लेके आप लोगों को जहाँ पे साथ साथ ये भी बताती चलूँ कि एक ऐसी ट्रायंगल जिसकी अगर जितनी साइड्स इक्वल होती हैं तो उन साइड्स के सामने वाले एंगल्स भी साइज़ में इक्वल होते हैं. जैसे फर्स्ट डायग्राम में जहाँ पे देखें, इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो इस साइड के सामने वाला ये एंगल, इस साइड के सामने वाला ये एंगल और इस साइड के सामने वाला ये एंगल, तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो तीनों एंगल्स भी साइज़ में इक्वल होंगे. इसी तरह आइसोसेलेस ट्रायंगल में 2 साइड्स इक्वल हैं, तो उनके सामने वाले एंगल्स 2 ही इक्वल होंगे, यानी इस साइड के सामने वाला ये एंगल और इस साइड के सामने वाला ये एंगल आपस में साइज़ में इक्वल होंगे. तीसरा एंगल जो है वो डिफरेंट होगा. इसी तरह से स्केलिन ट्रायंगल. स्केलिन ट्रायंगल में चूँकि तीनों साइड्स डिफरेंट हैं, तो इसलिए तीनों एंगल्स का साइज़ भी एक जैसा नहीं होगा, वो तीनों एंगल्स भी डिफरेंट होंगे. जहाँ पे मैंने मार्क किया हुआ है कि ये सिंगल लाइन के साथ, ये डबल लाइन के साथ, ये ट्रिपल लाइन के साथ मैंने एंगल्स को मार्क किया हुआ है, इसका मतलब है ये तीनों एंगल का साइज़ डिफरेंट होगा. इसी तरह से इनको हम
एंगल्स के लिहाज से भी टाइप्स देते हैं, और वो क्या होता है कि सबसे पहले नंबर पे है अक्यूट एंगल ट्रायंगल। जैसे कि आप लोगों को अक्यूट एंगल्स का पता है, अक्यूट एंगल हमारे पास होते हैं जो 0 से बड़े एंगल और 90 से छोटे एंगल। 0 to 9 0 ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 90 डिग्री एंगल्स जो होते हैं वो अक्यूट एंगल होते हैं। एक ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल्स अक्यूट होंगे यानी 90 से छोटे होंगे तो वो ट्रायंगल जो होगी वो अक्यूट एंगल ट्रायंगल होगी। सेकंड है जी राइट एंगल ट्रायंगल, एक ऐसी ट्रायंगल जिसका एटलीस्ट एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होगा तो हम कहेंगे कि वो राइट एंगल ट्रायंगल है यहाँ पे। थर्ड नंबर पे है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल चूँकि आप लोगों को पता है ऑब्ट्यूज एंगल होता है ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री, यानी 90 से लेकर 180 के दरमियान जो भी एंगल होता है वो ऑब्ट्यूज एंगल है। सो अगर एक ट्रायंगल के अंदर अगर एक एंगल जो है ऑब्ट्यूज एंगल होगा, इस तरह की शेप बनती है तो वो हमारे पास होगी ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। साथ के साथ आप लोगों को फार्मूला जो ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, इसको आगे हम किसी लेक्चर में पूरा इसको सॉल्व भी करेंगे, यानी इसको पूरा फार्मूले को हम आपके सामने पेश भी करेंगे कि वो किस तरह से इक्वल है। कि हमारे पास ये जो ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल जहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, इन तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। इसको हम प्रॉपर प्रूफ भी करेंगे आगे नेक्स्ट किसी लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं इन चीज़ों को लेके हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो कि बेस्ड है कि कुछ इस तरह से है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन द साइज ऑफ एंगल ए एंड एंगल बी, हमें साइज ए और बी एंगल के गिवन कर दिए गए हैं। स्केच ट्रायंगल ए बी सी, प्रॉपर हमने कंपास को यूज़ करके हमने स्केचिंग करनी है एक ट्रायंगल ए बी सी, उसको भी मैं आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी। फाइंड एंगल सी, एक थर्ड एंगल सी भी हमने फाइंड आउट करना है। एंड हेंस क्लासीफाई each triangle according to the number of equal sides it has and the types of angles it has, equilateral triangle and acute angle triangle। कि किस तरह से हमने सबसे पहले तो हमने ट्रायंगल की स्केचिंग भी करनी है, उसके बाद थर्ड नंबर पे उसका थर्ड जो एंगल है वो भी हमने फाइंड आउट करना है। जब तीनों एंगल्स हमें फाइंड आउट हो जाएंगे तो हमने उसको साइड्स के लिहाज से भी उस ट्रायंगल का नाम बताना है और एंगल के लिहाज से भी साइड उसका नाम बताना है। मैंने एक पार्ट यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है एंगल ए पार्ट, जिसमें हमें गिवन किया गया है एंगल ए जो है 20 डिग्री का है, एंगल बी 60 डिग्री का है। सबसे पहले आप लोगों ने इसको थ्रू कैलकुलेशन भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे और यहाँ पे बाय स्केचिंग भी इसको देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास है। अब आपको पता है कि एंगल जो किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो मैंने यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी की जब वैल्यू पुट की है तो सी एंगल हमारे पास 180 डिग्री में से इन दोनों को जब मैंने माइनस किया है यानी 20 और 60 मीन 80 को, तो जहाँ पे मेरे पास आंसर आया है 100। अब ये तीसरा एंगल मेरे पास कितना आया 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 100 डिग्री पे। अब हमने इसको हमारे पास फर्स्ट एक पार्ट सॉल्व हो चुका है कि हमने एंगल सी तीसरा एंगल फाइंड आउट कर लिया है। अब इनको हमने इन साइड्स के लिहाज से भी और एंगल के लिहाज से भी इनको नाम देना है। तो फर्स्ट नंबर पे आप देखें, चूँकि साइड्स के लिहाज से आप देखें कि अगर ये तीनों एंगल का साइज़ आपके पास देखें डिफरेंट है तो इसका मतलब है इसकी तीनों साइड्स भी डिफरेंट होंगी। जब एंगल्स डिफरेंट हैं इसका मतलब है इसकी साइड्स भी डिफरेंट होंगी। तो ऐसी जिसकी तीनों साइड्स डिफरेंट होती हैं, जो तीनों एंगल्स डिफरेंट होते हैं, वो हमारे पास जो ट्रायंगल होती है वो होती है स्केलेन ट्रायंगल। तो मैंने इसको नाम दिया है विद रिस्पेक्ट टू साइड्स स्केलेन ट्रायंगल। सेकंड नंबर पे मैंने उसको विद रिस्पेक्ट टू एंगल नाम दिया है क्योंकि एक एंगल है 20 अक्यूट एंगल है, सेकंड है 60 अक्यूट है, बट थर्ड एंगल देखें 100 डिग्री ये ऑब्ट्यूज एंगल है। अब देखें कि जब एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल हो जाता है तो हमारे पास उस ट्रायंगल का नाम होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। अब जहाँ पे मैंने स्केचिंग की है, स्केचिंग आप लोगों को जहाँ पे किस तरह से होगी कि आपने एक कोई से भी अपने एक किसी भी मेजरमेंट की एक स्ट्रेट लाइन आपने स्केल के साथ लगानी है जिसके कॉर्नर्स पे आपने नाम लिखना है ए और बी। जहाँ पे आप ए का नाम देंगी वहाँ पे आपने अपनी डी को यूज़ करते हुए 20 डिग्री का एंगल बना के स्ट्रेट लाइन सीधी आगे की तरफ आपने वहाँ तक लेके जानी है।
फिर आपने बी का पॉइंट चूज़ करके जहाँ पे 60 डिग्री का एंगल इस तरह से स्ट्रेट आगे की तरफ मार्क कर देना। ये दोनों साइड्स जो हैं एक दूसरे को जहाँ पे एक पॉइंट पे टच कर देंगे, जिसका हम यहाँ पे नाम रखेंगे पॉइंट सी। इस पॉइंट पे आप जब डी रख के अपना एंगल मेजर करेंगे वो ऑब्वियसली यहाँ पे 100 डिग्री का ही होगा। याद रहे कि बेटे यहाँ पे जो आप लोगों ने कंस्ट्रक्शन करनी है या ये स्केचिंग करनी है, ये आपने कंसिडरेशन नहीं करनी है, बल्कि इसको प्रॉपर डी के साथ आप लोगों ने कंपास के साथ आपने इसकी स्केचिंग करनी है, इमेजिनरी कंस्ट्रक्शन नहीं करनी है। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास जो गिवन किया गया है वो है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल आप लोगों को जहाँ पे पता है कि एक ऐसी ट्रायंगल है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती हैं। 2 साइड्स इक्वल होने का मतलब होता है उसकी 2 साइड्स भी इक्वल हैं। तो यहाँ पे है कि मैंने जहाँ पे 2 साइड्स जहाँ पे इक्वल बनाई हुई हैं, ऐसी कुछ ट्रायंगल होगी। उसमें ए पार्ट अगर उसमें बेस्ड एंगल गिवन है कि बेस्ड एंगल हमारे पास गिवन है जहाँ पे 40 डिग्री का अगर एक बेस एंगल होगा तो ऑब्वियसली दूसरा एंगल भी उसका एक जैसा होगा, तो दोनों 40 डिग्री के होंगे। तो तीसरा एंगल हम इन दोनों को 180 में से माइनस करके तीसरा एंगल इसी तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। बाकी रिमेनिंग पार्ट्स की अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा, इनको सॉल्व कीजिएगा। थैंक यू।